तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। पता है, मैंने ना इन हाल दिनों में लॉकडाउन पे मैंने गेम खेलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। पर फिर जितना लॉकडाउन ख़त्म होने को आए मैं धीरे धीरे गेम खेलना बंद बंद कर दिया। लगभग अभी तो जो है मैं बिल्कुल ही बंद कर दिया मैंने। हाल ही में खेल लेता हूँ बस याद रहने के लिए कि हाँ भाई ये गेम भी कभी खेल लिया करता था, इसका भी की बाइंडिंग ऐसा है, तो जो भी हो। अभी क्या करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। ठीक है। और उसी के बीच मैंने बहुत सी चीज़ बनाया है। तो आज मैं फिर से ऐसा ही कुछ चीज़ बनाने वाला हूँ जिसे आपको भी देखना चाहिए और आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, मैं एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है। और वो टेबल बस आपको एक नंबर इनपुट करना है और उसका जो है टेबल तैयार हो जाता है। मतलब अगर सोचिए आपने 5 दिया है, ठीक है, नंबर। फिर क्या होगा, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। ऐसे करके 10 तक, 20 तक, 100 तक, जितना तक आप चाहे उतने तक आपको मिल जाएगा। कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले फाइल मैनेजर खोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर चूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक प्रोग्रामिंग का फ़ोल्डर है, इसमें विजुअल स्टूडियो है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट मैंने बना के रखा है। यहाँ पे मैं एक नया फाइल ऐड करूँगा। अब यहाँ से नहीं करूँगा, मैंने एक्चुअली क्या करके रखा है, मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके रखा है। तो वहाँ अगर आप चाहे तो ऐसे करके ओपन विथ कोड कर सकते, तो ये डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो में खुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जावास्क्रिप्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू फाइल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आम, एक फाइल का नाम दे दूँगा। चलिए मान लेते हैं मैं जो फाइल बना रहा हूँ उसे table.html नाम दे देते हैं। ठीक है। चलिए अभी जो है इसका जो स्टार्टिंग html जो टैग्स और जो भी आता है उसे लिखते हैं। फिर टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल क्या दे, चलिए टाइटल दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेबल का नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है। इसे काटिए फालतू में। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है मैंने इसका नाम दे दिया टाइटल का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। स्क्रिप्ट की यहाँ पे मैं लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है नॉर्मली। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। पहला जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल होगा जो हम इनपुट करेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल, मैं वेरिएबल का नाम जो है मैं ए दे देता हूँ। ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स लूँगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है ये आपको, अगर आप सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट तो फिर आपको पता होगा, या फिर आप इसे इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर नंबर। ठीक है। ये मेरा पहला वेरिएबल गया। और दूसरा वेरिएबल मैं बी लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया, ए क्या है बी क्या है, ए वो है जो मैं एंटर करूँगा और बी होगा कि बी मतलब यहाँ पे जितना लाइंस होगा, मतलब अगर मैं 10 लाइंस करूँगा तो 10, बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका जो है लॉजिक होता है। तो अभी मैं एक वीडियो में आपको समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोटेशन, ये जो कोलोन मैं मार रहा हूँ, ठीक है, ये दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मली काम वही करता है। चलिए अब यहाँ पे मैं फॉर मतलब इसका जो लॉजिक है स्टार्ट करता हूँ। देखिए आई, आई नहीं सॉरी, बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। कोलन बी लेस देन इक्वल टू 10 कोलन बी प्लस प्लस। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बी
मतलब जितना लाइन मैं लूँगा, और b इज इक्वल टू 0 मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर मैं 0 को 1 करता हूँ और तो क्या होगा, जो मैं नंबर इनपुट करूँगा, सोचिए मैंने नंबर 5 इनपुट किया है, तो b इज इक्वल टू 0 अगर है तो स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, 5 इंटू 0 पहला आएगा। ठीक है, अगर मैं 0 को 1 कर दूंगा तो पहले 0 नहीं, पहले 1 आ जाएगा, मतलब 5 इंटू 1। ठीक है, और ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 10, मैं इसे ऐसे ही कहता हूँ। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है, अगर मैं इसे इक्वल इज इक्वल टू को हटा दूँ तो ये 9 बन जाएगा। और अगर इज इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब या तो 10 से कम है या फिर 10 है। ठीक है, ये होता है। और b प्लस प्लस मतलब इस ये जो है इसे एक एक करके प्लस होता रहता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको जावास्क्रिप्ट जो है सीखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए फॉर के अंदर जो है कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन क्या दूंगा, कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली काम हो चुका है, बस इसको प्रिंट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो है नॉर्मली जावास्क्रिप्ट पे प्रिंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले जो मैं प्रिंट करूँगा वो है ए। ठीक है, ए प्लस डबल कोटेशन स्पेस एक्स स्पेस। अब ए प्लस क्यों कर रहा हूँ, ए जो है मेरा नंबर है। ठीक है, और ये डबल कोटेशन के अंदर जो है ये एक्स लिख रहा हूँ ना, ये एक्स कोई और नहीं, ये एक्स जो है मल्टीप्लिकेशन साइन दिखाएगा और कुछ नहीं। और फिर मैं प्लस बी, ये जो प्लस साइन है ना ये मार्च करता है। ठीक है, इन कोटेशन वाले बाहर को और अंदर को एक साथ मार्च कर देता है और कुछ नहीं। तो प्लस बी प्लस फिर से कोटेशन, यहाँ पे मैं दूंगा इक्वल टू, फिर यहाँ पे दूंगा प्लस यहाँ पे ए इंटू बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो है मैं फिर से बी आर देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ये बी आर क्या है, बी आर एक ब्रेक टैग है और कुछ नहीं। ठीक है, इसे कुछ ऐसे मतलब बहुत बड़ी कुछ चीज़ नहीं है। नॉर्मली जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है तैयार हो चुका है। देखिए पहले जो प्रिंट होगा वो है ए, मतलब जो भी हम इनपुट करेंगे वो। ठीक है, फिर क्या होगा, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन दिखाएगा, फिर प्लस बी मतलब ये जो पहला है मतलब ज़ीरो। फिर ये जो लूप होगा, ये लूप 10 तक होगा। ठीक है, बी, फिर क्या आएगा, इक्वल टू ए इंटू बी। ए इक्वल इंटू बी क्या है, ए इक्वल टू बी मतलब ए जो है हमारा वैल्यू है और बी जो है बार बार इसका वैल्यू चेंज होगा 10 तक। ठीक है, तो इसका जो है प्रिंट कैसा निकलेगा, चलिए देखते हैं, इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है आ चुका है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं अलर्ट, इसे प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं और इसे अलर्ट भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 इनपुट करता हूँ और ओके दबाता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो आ गया है। ठीक है, 2 इंटू ज़ीरो इक्वल टू 0, यहाँ पे 10 तक आया है। अब ध्यान से देखिए ये मैंने 10 तक किया है। ठीक है, अगर मैंने इसे 20 कर दिया तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट करके ओके किया। अब देखिए ये 20 तक आ गया, पहले 10 तक था, ये 20 तक आ गया। ठीक है, इसे चलिए 10 तक ही करता हूँ मैं, और ये बी ज़ीरो को 1 कर देता हूँ। अब क्या होता है, चलिए अब जो है पेज को रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे 2 दबा के ओके। अब देखिए पहले जो था 2 इंटू ज़ीरो इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था, जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो मैं 0 ही रखता हूँ, नॉर्मली कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं आप। देखिए मैंने जैसे कि बाप रे बहुत सारा हो गया, 20 दे रहा हूँ ओके। अब देखिए 20 तो 200 तक ये आ गया। ये लूप सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ये लूप है एक, इसे हम फॉर लूप कहते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अभी जो है इसे हम डेकोरेट करते हैं। ठीक है, डेकोरेशन करते हैं थोड़ा सा, कैसे करेंगे, इसे जो है हम बाहर से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं यही से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से HTML कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर क्या करूँगा, बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर इक्वल टू सिंगल कोलन, और बॉर्डर जो है मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, और सेल स्पेसिंग बनाऊँगा मैं, सेल स्पेसिंग CELLSPACING, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल बॉर्डर, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली डिज़ाइनिंग है। ये क्या है मैं फिर से दिखाऊंगा।
और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करता हूँ, कैसे करूँगा देखिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं लिख दूँगा टी आर, ठीक है, फिर टी डी। टी आर का मतलब टेबल रो होता है और टी डी का मतलब टेबल डेटा होता है। फिर अभी मैं टेबल डेटा टेबल रो जब दे ही रहा हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली जो है मुझे कोई ज़रूरत नहीं अब इन चीज़ की। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्लैश देना पड़ता है, क्योंकि HTML टैग्स में ये इसका मतलब एंड होता है। ठीक है, और ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे फिर से स्लैश टेबल। ये क्या है? आप कहेंगे ये क्या है ना? ये देखिए, ये जो है टेबल है, ये टेबल एक टैग है HTML का। आप HTML टैग भी जावास्क्रिप्ट पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो CSS भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे बी जी कलर इक्वल टू कर दिया। मैंने BG कलर क्या करूँगा, अब बताइए क्या करूँगा। मैं इसे येलो करता हूँ। ठीक है, BG कलर येलो। ये TD मतलब टेबल डेटा है, TR मतलब टेबल रो है। ठीक है, और ये टेबल टैग है जो कि HTML का है, और ये भी टोटल HTML का ही है। टेबल के अंदर ही ये सब टेबल डेटा टेबल रो आता है। ठीक है, चलिए अब इसका रिजल्ट क्या होता है इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे चलिए 2 दबाते हैं, ओके। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है बॉर्डर बन गया है एक बाहर और अंदर की तरह, देख सकते हैं सेल स्पेसिंग भी हो चुका है। आप चाहे तो इस सेल स्पेसिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूँ। सेल स्पेसिंग जो है 5 है, आप चाहे तो इसे 8 कर सकते हैं और इसे रिफ्रेश कर सकते हैं करके एक वैल्यू पुट कीजिए और देखिए सेल स्पेसिंग बढ़ चुका है। ठीक है, टेबल बॉर्डर 3 है, आप चाहे तो इसे वैल्यू दीजिए कोई दूसरा, हो जाएगा। चलिए देखिए, ये मोटा हो गया बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे जो है आप एक टेबल का जो है प्रोग्राम करके एक बहुत ही अच्छा चीज़ तैयार कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है, पर इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल ज़रूर है क्योंकि एक डिफरेंट लैंग्वेज पे आता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं ऐसे लैंग्वेज सीखने में, तो आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसका नाम जावास्क्रिप्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स देता रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए गुड बाय।